हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। और हमें पहला का जो सवाल दिया है कितना है, पहला संख्या दिया है 512। तो हमें क्या करना है, 512 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना यानी इसका लॉसो लेना। तो 512 का लॉसो निकालते हैं। 2 से लगेगा कितनी बार में, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लग रहा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। 2 से फिर से लगेगा, 16 दूना 32। फिर 2 से लगेगा, 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4। फिर 2 एकम 2। तो हम देख रहे हैं कि 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार लिखना है 2 को, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो जोड़ा लगाएंगे 3 3 का, 1 2 और ये 3। तो हम देख रहे हैं कितनी बार हुआ, 3 3 6 3 9। तो यहाँ में 2 का कितना जोड़ा लग गया, 3 जोड़ा लगा। तो हमें क्या करना है, जब भी घनमूल निकालना है तो सभी जोड़ा के बदले में 1 निकालना है। तो ये इस 3 2 के बदले में कितना 2 निकलेगा, 1 2। यहाँ इस 3 2 के बदले में कितना निकलेगा, 1 2। और इस 3 2 के बदले में कितना निकलेगा, 1 2। तो हमारा घनमूल कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। हमारा आंसर क्या होगा, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 729। तो सबसे पहले क्या करना है, 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 729, देखिए इसका इकाई अंक में क्या है, 9 है। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से कट रहा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से लगेगा, 3 नमा 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। और फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3। तो हमारे पास संख्या क्या आया, यानी कि 329 का 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जोड़ा लगाएंगे 3 3 का, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा लगा तो एक जोड़ा के बदले में 1 3 और दूसरा जोड़ा के बदले में 1 3। गुना के कितना है, 3 तिया 9। यानी इसका अगर हम 729 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, तो हमारा उत्तर आएगा 9। ठीक है, इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बाहर निकलेगा आपका 3 गुना 3, ये 9 हमारा उत्तर। ठीक है, ऐसे भी बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों ही आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या है, 27,000। तो 27,000 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 27 तो 3 से आपका भाग लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 नमा 27, ये 3 0। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, ये 3 0। फिर 3 से लगाएंगे तो 1000। अब तो 2 से कटेगा, तो 1000 का आधा 500। फिर 2 से लगेगा, 500 का आधा 250 और 250 का आधा 125। और ये 5 से लगेगा, 25 25 125 और 5 25 25। फिर 5 एकम 5। यानी इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 2 3 3 3 है। फिर 1 2 3 3 2 है। फिर 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 3, 3 का एक जोड़ा लगा तो 1 3 निकल गया, 2 का 3 का एक जोड़ा लगेगा तो 1 2 निकल गया, 5 का 3 का एक जोड़ा लगा तो 1 5 निकल गया। हमारा उत्तर कितना हुआ, 5 दूना 10 और 10 तिया 30। आंसर क्या हो गया, घनमूल बराबर 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4, संख्या क्या है, 4913। 4913
13। इसे जब हम भाग लगाएंगे तो ये 17 से लगेगा, कितनी बार में, 289 बार में। फिर 17 से लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा, 17 बार में। फिर 17 से लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यानी इसको हम लिख सकते हैं 17 गुना 17। देखिए इसको आपको याद करना होगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का किसी और से नहीं कटता है, उसी से कटता है। इसलिए आपको 17 का क्यों ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या दिया हुआ है, 157464। 157464। तो इकाई अंक क्या दिखा है, 2 4 दिखा, यानी 2 से लगेगा। तो 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लग रहा, फिर 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6। अब देखिए किसे कटेगा, तो ये 3 से लग रहा, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3। फिर 6, फिर से 3 से लगेगा, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, 3 अठे 24, फिर 3 सते 21। फिर 3 से लग रहा, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नमा 27। फिर से 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। अब ये किस संख्या से लगेगा, अब ये फिर से 3 से लग रहा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर 3 से लगेगा, 3 नमा 27। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया, फिर 3 से 3 एकम। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक जोड़ा ये हुआ, एक ये, एक ये, एक ये। तो 1 2 निकल गया, 3 कितनी बार निकलेगा, 3 बार। गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। हमारा आंसर कितना आ गया, 54 है। इस संख्या का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 54। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।